Okay, good morning, students. I hope you're having a great time and you're studying hard. As you know, we have already started Geography Chapter 1. Geography Chapter 1. And I was explaining you in the last class about resources, its introduction. And I have already explained you also the types of resources. So we have seen about natural resources and quick recollection. हम लोग क्विक रिकलेक्शन करेंगे. मैंने बोला है रिसोर्सेज क्या है. एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज इन ए सिंपलेस्ट टर्म. और हम लोग देख चुका है नेचुरल रिसोर्सेज उसको बोला जाता है जो हम लोगों को नेचर प्रोवाइड करता है, उसको नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है. देन जैसे कि एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. दिस आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग डायरेक्टली यूज करता है और कुछ को इनडायरेक्टली यूज करता है. कुछ लोगों को हम लोग टेक्नोलॉजी की द्वारा से यूज करता है मॉडिफाई करके. हम लोग ये देख चुका था और हम लोग ये भी देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूसेस है वो किस पर डिपेंड होता है. तो हम लोग देखा है द प्लेस वेयर इट ऑकर्स, कहाँ पर पाया जाता है उस पर निर्भर होता है, नंबर 1. एंड नंबर 2, कौन सा शेप में कौन सा फॉर्म में पाया जाता है उस पर डिपेंडेंट है. एंड नंबर 3, द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट फॉर आवर यूज, और कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है ये नेचुरल रिसोर्सेज को मीन्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इस पर निर्भर होता है उसका यूसेज. और नेचुरल रिसोर्सेज को और फर्दर क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नंबर 1. 2, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. 3, एक्सॉस्टिबिलिटी. 4, डिस्ट्रीब्यूशन और अवेलेबिलिटी. एंड 5, ओनरशिप. तो इस पर क्लासिफाइड किया है फर्दर. तो आज हम लोग देखेंगे इन डिटेल वाइज कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैसा डिवाइड किया हुआ है, कैसा सब डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. लेट्स सी. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक और एबॉयटिक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग इसमें देख सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन उसका सब डिवाइड किया है नेचुरल रिसोर्सेज को एबॉयटिक एंड बायोटिक, बायोटिक और एबॉयटिक में डिवाइड किया है. तो ये एबॉयटिक और बायोटिक क्या है हम लोग देखेंगे. देन all living resources can be classified as biotic resources. जो लिविंग रिसोर्सेस है, जो लिविंग रिसोर्सेस है, जो सांस लेता है उसको हम लोग बायोटिक रिसोर्सेस बोला जा सकता है. जैसे all living things which provide or satisfy our need is called biotic resources. और एग्जाम्पल है they include plants, animals and microorganism. तो ये एग्जाम्पल है बायोटिक रिसोर्सेस का. जो भी सांस लेता है, जो हम लोगों का नीड्स को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बायोटिक रिसोर्सेस बोला जाता है. Biotic resources reproduce and increase in number with the passage of time. तो biotic resources वो reproduce करता है, that means वो reproduction होता है और उसका जो नंबर है उसको increase करता है with the passage of time. टाइम के हिसाब से वो reproduce करता है और उसका नंबर को increase करता है. तो ये biotic resources है. Then let's see now एबॉयटिक रिसोर्सेस. हम लोग देखेंगे एबॉयटिक रिसोर्सेस. एबॉयटिक रिसोर्सेस आर obtained from the physical or non-living environment. और एबॉयटिक रिसोर्सेस हम लोगों को मिलता है from the physical environment और non-living environment. तो हम लोग ज़्यादातर बोल सकता है जो एबॉयटिक रिसोर्सेस है जो हम लोगों का नीड्स को सेटिस्फाई करता है और वो उसका वो ब्रीथ नहीं करता है. जो नॉन लिविंग थिंग्स जो हम लोगों का नीड्स को सेटिस्फाई करता है उसको एबॉयटिक रिसोर्सेस हम लोग बोला
बोला जाता है या बोल सकता है। Then these resources can be easily exhausted, और जो aquatic resources है वो easily exhaust हो जाएगा through excessive usage। अगर हम लोग continuously use करता है तो aquatic resources exhaust कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। Then these include land minerals and water। तो aquatic resources include land minerals and water। So all these are non-living things which satisfy our needs। तो ये aquatic resources बोला जाता है land minerals and water, because land भी ज़्यादा यूज करने से pollute हो जाता है। and minerals जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पेट्रोलियम, अगर हम लोग उसको ज़्यादा यूसेस करना से वो ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना से, और वो बहुत मिलियन ईयर्स लेता है रिसाइकल होने में। एंड वाटर ऑल्सो, इफ वी यूज कंटिन्यूसली, एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर को अगर कंटिन्यूसली हम लोग मीन्स एक्सट्रैक्ट करता है, यूज करता है, तो ग्राउंड वाटर बहुत डीप में चला जाएगा। और देन the utility of these resources depends upon their value and accessibility। तो जो यूसेस है ये रिसोर्सेस का, वो डिपेंड होता है उसका वैल्यू पर और उसका एक्सेसिबिलिटी पर डिपेंड होता है। कैसा हम लोग एक्सेस करता है उसको उस पर निर्भर होता है। Then let's see, that is on the basis of origin। हम लोग on the basis of origin देख चुका है that is aquatic and biotic resources। तो सिंपल टर्म में हम लोग aquatic और biotic को ये भी बोल सकता है, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। Then let's see, on the basis of development, let's see, on the basis of their level of development, resources are classified as actual or developed and potential। तो on the basis of level of development, तो उसको और on the basis of development को साफ कैटेगराइज किया है, has actual or developed and potential में उसको डिवाइड किया है on the basis of development natural resources को। Let's see, actual और developed क्या है। Actual or developed resources are those that are in existence, are being used and whose quantity and quality is known। और actual और developed resources को उसको बोला जाता है जो existence है, जो चल रहा है और हम लोग उसको यूज कर रहा है और हम लोग को पता है उसका क्वांटिटी, कितना मात्रा में उसका क्वांटिटी है और कैसा क्वालिटी मिल रहा है, उसको हम लोग पूरा पता है, उसको हम लोग डेवलप या एक्चुअल रिसोर्सेस बोला जाता है। तो उसको हम लोग डेवलप या एक्चुअल रिसोर्सेस बोला जाता है। जैसा कि जो रिसोर्सेस एग्जिस्टेंस है, जो रिसोर्सेस एग्जिस्टेंस है, चल रहा है, जो हम लोग यूज कर रहा है और उसका यूसेस को हम लोगों को पता है कि कितना मात्रा में उसको मिलता है और कौन सा क्वालिटी मिलता है, जो हम लोगों को पता है, उसको बोलता है हम लोग डेवलप और एक्चुअल रिसोर्सेस। ऑयल रिजर्व ऑफ अरब कंट्रीज, गोल्ड डिपॉजिट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर generated by the Bakra Nangal Dam are all example of actual or developed resources। तो ये सारा एग्जाम्पल है डेवलप और एक्चुअल रिसोर्सेस है, क्योंकि हम लोगों को इसका क्वांटिटी और क्वालिटी पता है, मीन्स कितना कीमत में मिल रहा है, कौन सा क्वालिटी मिल रहा है, और जो हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुका है और यूज़ कर रहा है और हम लोगों को पता है कि अगर ज़्यादा यूज़ करने से ये ख़त्म भी हो सकता है, तो उसको बोलता है एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेस। देन एग्जाम्पल यहाँ दिया है, अरब कंट्रीज में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलता है ऑयल, तो उन लोगों को पता है कितना क्वालिटी में मिलता है और ज़्यादा यूज़ करने से ये ख़त्म भी हो सकता है, उन लोगों को पता है। और एग्जाम्पल गोल्ड डिपॉजिट ऑफ साउथ अफ्रीका का, ये सारा एग्जाम्पल है एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेस का।
पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज दैट एग्जिस्ट, हम लोग अभी देखेंगे, क्योंकि सब कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज को सब कैटेगराइज किया है एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेज में। तो हम लोग देख चुका है एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेज, तो हम लोग अभी देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज दैट एग्जिस्ट but whose quantity and location are not fully known and the resources are not being utilized completely at present। तो पोटेंशियल रिसोर्सेस उसको बोला जाता है जो एग्जिस्ट है, जो मीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन उसका क्वांटिटी और लोकेशन हम लोगों को पूरी तरह से नहीं पता है। कौन सा कितना क्वांटिटी में बारीक कीमत से मिल रहा है या कौन सा जगह में मिलेगा, उसका हम लोगों को फुली पता नहीं है और हम लोग उसको कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, उसको बोलता है पोटेंशियल रिसोर्सेस। Then let's see. This may be due to the fact that we do not have sufficient technology or money to develop these resources fully and they can be developed in the future। तो ये क्यों हम लोगों को उसका लोकेशन या उसका क्वांटिटी क्यों नहीं पता है? द मेन रीजन इज हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी का कमी है या हम लोगों के पास पैसा नहीं है वो रिसोर्सेज को यूज करने के लिए या डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग उसको फ्यूचर में उसको यूज कर सकता है, उसको बोलता है पोटेंशियल रिसोर्सेस, उसको बोलता है पोटेंशियल रिसोर्सेस। देन फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया विंड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट एनर्जी। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है इंडिया में, क्योंकि विंड को हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकता है विंड से, लेकिन इंडिया में फुल्ली यूज नहीं हुआ है विंड एनर्जी का, ओनली कुछ कुछ जगहों में यूज होता है विंड एनर्जी का इंडिया में। देन वाया दैट इज विंड मिल्स ओनली सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड गुजरात। तो जैसे मैंने बताया है इंडिया में विंड एनर्जी को हम लोग विंड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन उसको फुल्ली यूज नहीं किया है और सिर्फ इंडिया में दो ही जगह में यूज करता है, दैट इज तमिलनाडु एंड गुजरात में। Hence wind is potential resources in India। तो wind रिसोर्सेस बहुत पोटेंशियल है, बारी कीमत से प्रेजेंट है, लेकिन हम लोगों का टेक्नोलॉजी कमी की वजह से हम लोग यूज नहीं करता है। सिमिलरली सोलर एनर्जी इज ऑल्सो पोटेंशियल रिसोर्सेज इन इंडिया। तो सिमिलरली सोलर एनर्जी जो सनलाइट का एनर्जी को कन्वर्ट करता है डिफरेंट एनर्जी में, वो भी बहुत पोटेंशियल है, मीन्स बहुत बड़ी कीमत से हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का कमी है इसलिए यूज नहीं कर पाता है। तो इन सिंपलेस्ट टर्म हम लोग ये जान सकता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज मीन्स जो रिसोर्सेज एग्जिस्ट है लेकिन उसका यूसेज और लोकेशन हम लोगों को पूरी तरह से नहीं पता है या हम लोग यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा का कमी है या टेक्नोलॉजी का कमी है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से यूज नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बोल सकता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। देन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हम लोग देख चुका है। देन लेट्स सी नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी हम लोग देखेंगे। On the basis of renewability, natural resources can be classified as renewable or non-renewable. I hope everyone is familiar with this concept. सब लोगों को पता है ये concept. Renewability means natural resources, उसको on the basis of renewability दो भाग में सब कैटेगराइज किया गया है, that is renewable and non-renewable। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट तो बहुत फेमिलियर है हम लोगों के लिए, because everyone knows what is renewable and non-renewable। तो on the basis of renewability ये दो कैटेगरीज में सब डिवाइड किया है। Let's see now। Natural resources
Natural resources which can be reproduced or regenerated within a given period of time are called renewable resources. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग रीजेनरेट कर सकता है विदिन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकता है या रीजेनरेट कर सकता है जो गिवन टाइम में उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है. Some natural resources like sunlight and air are unlimited in quantity. और कुछ ऐसा natural resources है जो unlimited है, बारह कीमत से हम लोगों को मिलता है, जैसे कि sunlight and air. They are called inexhaustible resources. और ये दोनों resources को हम लोग बोलता है inexhaustible. Exhaust नहीं करता है ये दोनों resources. हमेशा सनलाइट हमेशा हम लोगों को मिलता रहता है और एयर भी ये कभी इनएग्जॉस्टेबल है. Their quantity is not limited to human consumption. और उन लोगों का क्वांटिटी लिमिटेड नहीं है, सिर्फ ह्यूमन अकेला कंज्यूम नहीं करता है या कंज्यूम नहीं करता है, बहुत सारा जैसा जो भी लिविंग थिंग्स यहाँ दुनिया में रहता है वो लोग एयर को कंज्यूम करता है, उन लोगों को सनलाइट चाहिए, तो ह्यूमन अकेला यूज नहीं होता है. Then, however, some of them cannot be used at times due to human activities. और कुछ ऐसा है वो हम लोग यूज नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि हम लोग इन एयर और जैसा कि एयर को या वाटर को हम लोग यूज नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. Some examples of such resources are polluted air and contaminated water. तो इसका एग्जाम्पल है polluted air and contaminated water. तो जो contaminate होता है, polluted हो जाता है, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकता है. जैसे कि जो बारह कीमत से प्रेजेंट है एयर, अगर वो pollute होना से हम लोग उसको यूज नहीं कर सकता है. और वाटर को भी जो पोल्यूट हो जाता है उसको यूज करना बहुत मीन्स डिफिकल्ट है. Even the renewable resources need to be used judiciously to prevent misuse and overexploitation. तो हम लोगों को रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी जो बारह कीमत से प्रेजेंट है, जो रिन्यू कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है या रीजेनरेट कर सकता है, तो इसको भी हम लोग को अच्छी तरह से यूज करना है. जुडिशियस मीन्स अच्छी तरह से हम लोगों को सिस्टमेटिक वे यूज करना है नेचुरल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी. अगर हम लोग मिस यूज करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है, तो ये फ्यूचर में बहुत इन द लॉन्ग रन ये एग्जॉस्ट भी हो सकता है या खत्म भी हो सकता है. तो इसलिए हम लोगों को जुडिशियसली यूज करना है नेचुरल रिसोर्सेज को. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स जो हम लोग रिन्यू कर सकता है फिर से दोबारा उसको इन द सिंपलेस्ट वे, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. देन natural resources which are limited in stock are called non-renewable or exhaustible resources. तो natural resources जो लिमिटेड है स्टॉक में, जो प्रेजेंट उसका जो अवसर है वो बहुत लिमिटेड है, तो उसको हम लोग बोलता है नॉन रिन्यूएबल और एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज. These resources once exhaust cannot be renewed as the natural process of their formation is very slow. तो अगर ये resources जो हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंटिन्यूसली यूज करता है, एक्सपेक्ट करता है, तो वो खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा. और क्योंकि उसका जो प्रोसेस है, रिसाइकलिंग प्रोसेस है, वो बहुत ईयर्स लेता है बिकॉज स्लो प्रोसेस है.
बहुत मिलियन ईयर्स में उसका रिसाइकल होता है। Example like minerals like coal, petroleum and natural gas are example of such resources. तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है वो है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगर ये सब को हम लोग मीन्स बहुत कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट करता है तो वो एक बार ख़त्म हो जाना से वो फिर से दोबारा रिन्यू करने के लिए मिलियन ईयर्स लग जाएगा। तो इसको हम लोग नेट मीन्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जा सकता है। तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी हम लोग रिन्यूएबिलिटी देख चुका है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सिंपलेस्ट वे मैंने बता दिया, सिंपलेस्ट वे रिन्यूएबल मीन्स जो रिसोर्सेज जिसको हम लोग रिन्यू कर सकता है, रिसाइकल कर सकता है, उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। और जो बारीक कीमत से प्रेजेंट होता है आर्ट में, इस दुनिया में। और नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो हम लोग फिर से दोबारा जो रिसोर्सेज एक बार यूज करना से उसको रिन्यू नहीं कर सकता है, और जो रिन्यू करने में मिलियन ईयर्स लग जाता है उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। ओके, आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन मीन्स अच्छी तरह से वीडियो पे कंसंट्रेट करो और अच्छी तरह से समझो। और जो भी इफ यू हैव एनी क्वेरीज, जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप लोग पूछ सकता है। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।